हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा फोर्थ के, है ना, क्लास 4 की इंग्लिश की जो मैरी गोल्ड की बुक है उसका चैप्टर नंबर आज अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 8 चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं है, इसमें यूनिट वाइज हैं। तो यहाँ पर अपन 8 यूनिट में, है ना, 7 यूनिट कंप्लीट कर ली। 8 यूनिट का जो पहली आपकी पोयम है बुक्स, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 8.2 पढ़ेंगे हम। इसमें 8.2 में आपकी जो दूसरी जो आपका है चैप्टर है वो है बाय द बुक्स, मतलब कि वो स्टोरी है, उसको हम आराम से पढ़ेंगे। और ये जो आपका पोयम है इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले पोयम को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है रीड एंड लर्न दिस पोयम, पढ़िए इसको और रीड कीजिए और लर्न मतलब याद कीजिए इस पोयम को। क्या है? बुक्स है। क्या है? पोयम का नाम क्या है? हमारा बुक्स नाम दिया गया है। तो बुक्स के बारे में आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या लिखा हुआ है कि कम इन कम इन कम इन कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, जहाँ लाइब्रेरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, रखी होती हैं, ठीक। तो सेट द लाइब्रेरी डोर मतलब लाइब्रेरी का दरवाज़ा कहता है आओ, कम इन अंदर आओ। आई ओपन इट वाइड, मुझे खोलो, ठीक है। आई ओपनड मतलब आई ओपनड, मैं खोलूँगा, इट वाइड, ठीक है। एंड सौ बुक्स और बुक्स को देखो। ग्लोर मीन्स होता है जो बहुत सारी रखी हुई हैं, ये ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, इनको देखो, ठीक है। अब इनको देखने के बाद आगे स्टेंजा में कहता है कि टॉल स्किनी बुक्स, टॉल मतलब लंबी, स्किनी मतलब दुबली पतली सी बुक रखी हुई हैं, ठीक है। अब हाई ऑन द सेल्फ्स मीन्स होता है आपका, ठीक है। स्लैब्स मतलब अलमारियाँ, ताक होती है, अलमारी होती हैं, ताक होती हैं, उनके ऊपर रखी हुई हैं। लिटिल फैट बुक, लिटिल कुछ छोटी हैं, कुछ मोटी बुक्स हैं। दैट स्टूड बाय देम सेल्वेज, और खड़ी हुई रहती हैं खुद से। सेल्वेज मीन तो होता है खुद से। स्टूड बाय के द्वारा, खुद से ही खड़ी रहती हैं, खुद से ही रखी रहती हैं ये बुक, ठीक है। आई ओपन वन अप, ठीक है, मैं खोलता हूँ एक और। एंड सेट डाउन टू लुक, और सेट डाउन और बैठो नीचे, और टू लुक और फिर देखो। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, और जो पिक्चर्स है ना वो स्टोरीज बताती हैं। क्या बताती हैं? स्टोरीज बताती हैं। व्हाट अ वंडरफुल बुक्स, ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत बुक हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। तो ये न्यू वर्ड्स कौन है? लाइब्रेरी, वाइड मीन्स चौड़ा, ग्लोर मीन्स होता है, ग्लोर मीन्स आपका होता है यहाँ पर क्या? ग्लोर मतलब कि बहुत सारी, ढेर सारी कोई। स्किनी मतलब दुबली पतली, है ना। स्लैब्स मीन्स होता है अलमारियाँ, और वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत, ठीक है। तो ये स्टोरी जो बेस्ड थी आपकी वो लाइब्रेरी पे बेस्ड थी, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं, लाइब्रेरी जो होती है आपकी बहुत भरी होती है, बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, अलमीरा होती हैं, बहुत फुल भरी होती हैं, हर तरह की आपकी बुक होती है लाइब्रेरी में। स्टोरी की बुक होती है, जिस टाइप की बुक आपको पसंद है वो उस टाइप की वहाँ पर बुक्स होती है, अवेलेबल होती है। जिस टाइप, जैसे अब आज जो मोबाइल आपके पास है, आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो मोबाइल में आप सर्च कर लेते हैं, उसी प्रकार से, उसी तरह से पिछले ज़माने में, पिछले ईयर्स में लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंस था, महत्व था, क्योंकि मोबाइल हुआ नहीं करते थे। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होती थी किसी को भी, लाइब्रेरी जाता था और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने बच्चों को बताता था। अगर एज अ टीचर है या कोई प्रोफेसर है तो अपना बच्चों को बताता था, या कोई बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है तो भी उसको बुक्स पढ़ना पड़ती थी बहुत सारी, तब जाके प्रोजेक्ट बनते थे और नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे। आज लोग मोबाइल के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप इससे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। आज विकास भी हुआ है, कहीं कहीं मोबाइल से थोड़ा सा नुकसान भी देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ना कि स्टडी के लिए नहीं कर रहे हैं। अदर जो फालतू की चीज़ें हैं, नाच गाने हैं, है ना, सॉन्ग्स हैं, डांस है, बकवास की चीज़ें हैं, इनमें सब लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रीडिंग इज़ फन, ठीक। रीडिंग इज़ फन मतलब कि क्वेश्चन आंसर है, आपको पता ही रहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, जो लाइब्रेरी का डोर था वो क्या कह रहा था। तो आंसर में आप लिखेंगे द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कम इन। लाइब्रेरी का जो डोर था ना, दरवाजा था, वो ये कह रहा था अंदर आओ अंदर आओ। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। तो जो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स रखी हुई थी, लुक लाइक, वो कैसी दिख रही थी। आंसर में आप लिखेंगे द बुक्स इन द
लाइब्रेरी वर टॉल एंड स्किनी, लंबी थी, कुछ स्किनी दुबली पतली थी, और लिटिल एंड फैट, और कुछ छोटी थी और कुछ मोटी थी। इस टाइप की बुक दिख रही थी। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर। ठीक है, वाई डिड द चाइल्ड, क्यों किया इन द पोएम, पोएम के अंदर लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स, मतलब बच्चों ने पोएम में पसंद क्यों किया है पिक्चर को देखना इस वाली पोएम में। तो आप आंसर में लिखेंगे कि द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड स्टोरी। वो क्या करते हैं, दे टोल्ड, ठीक है, वे बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, इसलिए उनको पसंद आया। बुक्स के अंदर चेहरे बने हुए हैं या पिक्चर्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेट्स लिसन, सुनिए। लेट्स लिसन का मतलब होता है सुनना, लेट्स का मतलब चलिए, चलिए सुनिए। लिसन टू द वर्ड्स कम इन, गो आउट, गो आउट। कम इन मतलब होता है अंदर आना, अंदर आना। गो आउट मतलब बाहर जाना, बाहर जाना। फिर यहाँ पर आता है कि वर्ड साइन मीन्स होता है शब्द चिन्ह। ठीक, हैव यू सीन और हेयर्ड, हैव यू सीन मतलब कि दिखाई दे रहा है, और हेयर्ड मतलब सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है एट होम। क्या हो रहा है आपका, एट होम, एट होम। अब एट होम में क्या दिख रहा है आपको बताओ, एट होम है, एट होम में क्या दिख रहा है, एट होम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गेट इन। एट होम मतलब कि गेट इन, गेट इन। ठीक है, हेयर मतलब सुनाई दे रहा है, उन्होंने कहा जैसे एट होम, तो मतलब एट होम मतलब कि हम घर पर पहुंच गए। तो गेट इन, तो गेट इन मतलब कि हम गेट के अंदर जाएंगे। फिर आता है एट द वेजिटेबल शॉप, एट द मतलब वेजिटेबल शॉप पर, क्या हो गया, वेजिटेबल शॉप पर। तो हम जब हम वेजिटेबल शॉप पर पहुंचेंगे तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे, हम कुछ बोलेंगे कि कुछ कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाउ मच, हम कहेंगे हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच फॉर दिस, ये कितने का है, हाउ मच फॉर दिस। फिर आता है कि एट लाइब्रेरी, जब लाइब्रेरी में पहुंचेंगे आप तो आप क्या कहेंगे, आप बी साइलेंट रहेंगे, आप सुनेंगे बी साइलेंट। क्या सुनेंगे आप, बी साइलेंट, बी साइलेंट या साइलेंस प्लीज, क्या करेंगे आप, साइलेंस, 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 साइलेंस प्लीज, या फिर ऐसे आपसे कोई कहेगा सुनेंगे आप। फिर एट डॉक्टर प्लेस, जब आप डॉक्टर के प्लेस पर पहुंचेंगे तो आप क्या कहेंगे, बी इन क्वाइन, क्या कहेंगे आप, बी इन क्यू, क्यू की मतलब होता है लाइन में लगे रहो भैया। एट द बस स्टॉप, द बस स्टॉप पहुंचेंगे आप तो कोई ना कोई आपसे कह ही देगा, है ना, अगर आप डोंट स्मोक, ठीक है, या फिर कहीं भी लिखा रहता है डोंट स्मोक, डोंट स्मोक मतलब कि बीड़ी सिगरेट पीना भैया यहाँ पे मत पीना, डोंट स्मोक। फिर आता है एट द टॉय शॉप, अगर टॉय शॉप पे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, वांट ऐसे लिख लेना, वांट, आप क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड लेट्स टॉक। लेट्स टॉक के अंदर क्या हुआ है आपका, पहला है कि डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहा है, वो आपसे पहला पूछ रहा है डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या आपको पसंद है, तो आप ये लिख देना येस, हमें पसंद है, हमें तो पसंद है साहब, आपको पसंद है या नहीं है, तो आप यस लिख देना, उसमें क्या लिख दोगे आप, यस, यस लिखना है आपको आंसर में। सेकंड आता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, आपको किस टाइप की बुक्स की स्टोरी पसंद, तो आप आंसर में लिखना मुझे कॉमिक्स, कौन सी, कॉमिक्स, है ना, लाइक, कॉमिक्स लाइक, जैसे कि कॉमिक्स लाइक टिंडे और एस्टेरिक्स और हिंदी स्टोरी, है ना, हिंदी स्टोरी, बहुत सारी हमें वो स्टोरी वाली जो बुक्स हैं वो पसंद हैं। फिर आता है उसके बाद तीसरा कि द वर्ड ग्लोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स, मतलब ग्रेट नंबर, जो ग्लोर का मीन्स है बहुत बड़ा नंबर, तो ग्लोर का मीन का मतलब समझ में आ गया हमें कि बहुत सारी या ढेर सारी। डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी, क्या तुम्हारे यहाँ के क्लास है और स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल की लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं, विच कौन सी बुक्स रखी हुई हैं, कीप्स मैनी बुक्स, है ना। कैन यू बोरो बुक्स,
क्या तुम बोरो उधार कैन यू तुम क्या तुम बुक्स को उधार लेते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए उधार लेते हो। तो आप आंसर में लिखेंगे इसमें कि येस वी हैव अ क्लास लाइब्रेरी, हमारे यहाँ क्लास लाइब्रेरी है, एज वेल एज जैसे एज ए स्कूल लाइब्रेरी, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी है। आई कैन बोरो बुक्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, और मैं उनको उधार ले लेता हूँ, फिर जमा कर देते हैं। फोर्थ नंबर का है कि टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक, ठीक है, अपने क्लास को फेवरेट स्टोरी की बुक बताओ। टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट इन द बुक, अब बुक में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना, आप तो अपने हिसाब से आप स्टूडेंट तो आप हो, आप एक अपना अच्छे से स्टोरी की बुक बताना और उसमें आपकी फेवरेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमिक्स बुक आती हैं, कॉमिक्स बुक में आपको कौन सा कार्टून पसंद है, कौन सा कैरेक्टर पसंद है, अकॉर्डिंग टू यूर स्टोरी बुक आप उसको लिख देना। फिर आता है फन टाइम, लेट्स प्ले बुक चैन खेलेंगे। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है, ग्रुप बना लो 5 या 6 बच्चों का। सिट इन सर्कल में बैठ जाओ। द फर्स्ट चाइल्ड विल begin the books by saying the name of the story book, एक लड़का जो बुक्स को चलाएगा उसका नाम बोलेगा, किसका, स्टोरी के बुक्स का। द नेक्स्ट चाइल्ड एक्सटेंड द चैन, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना, द चैन बाय द सेइंग द नेम ऑफ अनदर बुक्स, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अनदर बुक्स को देगा। इन दिस वे, इस तरह बुक्स चैन इज फॉर्मेट, इस तरह से फॉरवर्ड होती रहेगी बुक। द मोर द राउंड्स एंड द चिल्ड्रन कैन गो ऑन 4, इस तरह से बच्चे आगे चल सकते हैं। देन द लॉन्गर द बुक चैन विल बी, हो सकता है लंबी बुक हो जाए, लंबी चैन बुक हो जाए। सी विच ग्रुप्स मेक द लॉन्गेस्ट बुक चैन, ठीक है, सी विच कौन सी ग्रुप में आपको बुक चैन सबसे बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सी दिख रही है। अब आते हैं लेट्स राइट मेक वर्ड्स फैमिलीज, आपको फैमिलीज के वर्ड्स बनाना है। द फर्स्ट वर्ड इज ईच हैज़ बीन रिटन फॉर यू, आपके लिए एक यहाँ पर बना हुआ है, जैसे कि टी है तो टॉल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल और नंबर भी लिखे हुए हैं आपकी, तो इनकी आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आपके इसमें क्या लगाना है, देखो AIL लगाना है, AIL लगाना है, तो इसमें भी आप लगा दो MAIL, तो क्या हो गया, मेल, मेल मतलब भेजते नहीं है मेल, तो यहाँ पर देखो TRAIL क्या हो गया, ट्रेल। फिर यहाँ पर हो जाएगा RAIL क्या हो गया, रेल, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लगाना है आपको, वेल लगाना है, वेल, तो इसमें शी ऐसे था, यहाँ पर ELL क्या हो जाएगा आपका, शेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर BLL क्या हो गया, बैल। फिर SHEP ने शीप, शेल हो जाएगा, स्पेल, है ना। फिर यहाँ पर ये TELL क्या हो गया, टेल। यहाँ पर ये हो गया, इसमें आपको डबल ई लगाना है, तो डबल ई में क्या हो गया, थ्रू। फिर इसमें आपको डबल ई बी और यहाँ पर ट्रू, ठीक। यहाँ पर डबल OK लगाना है, डबल OK, ये क्या हो गया, लुक। डबल OK क्या हो गया, क्रोक। डबल OK शुक, ठीक है। डबल OK क्या हो गया, ब्रोक, ठीक है, क्या हो गया, ब्रूक हो गया। इस टाइप से ये आपके बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका लुक एट दिस सेंटेंस, अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक जगह है, ये डेफिनेशन है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी, व्हाट इज लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी इज अ प्लेस, एक जगह है, वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पर बुक्स रखी रहती हैं, केप्ट मतलब रखी रहना। नाउ फिल द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, जैसे कि एन इन इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड, टेक ऑफ मतलब उतरते हैं और लैंड होते हैं, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर उसका नाम है एयरपोर्ट, क्या है, एयरपोर्ट, ठीक है, क्या है, एयरपोर्ट। फिर इट इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड, जहाँ खाना बनता है उसे क्या कहते हैं हम, किचन कहते हैं, KITCH है ना, EN, किचन, ठीक है। थर्ड नंबर है कि इज़ द प्लेस वेयर इज सिक पीपल आर टेक केयर ऑफ, जहाँ पर लोग बीमार होकर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल, अच्छे लिख लो, HO, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। फिर उसके बाद चौथे नंबर में है कि इज़ द प्लेस वेयर यू कैन
बाय थिंग्स, जहाँ पर आप चीज़ें खरीदते हैं तो आप उसको कहाँ खरीदते हैं, शॉप पर। फिर उसके बाद आता है कि इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं हम स्कूल। क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। ये सब फिल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टोरी आ गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें और उससे कहें कि अपने 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अभी अपन को कुछ दिनों में ही पूरे सब्सक्राइब करवाना है। जितने सब्सक्राइब हो जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन की चैनलों को आगे बढ़ना देखता हूं मैं। अगर किसी की चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं भी चाहता हूं कि मेरा चैनल भी ग्रो हो। आप लोग उसको ग्रो करवाएं, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है आपको बताएं मुझे। अब कल मैं और भी इस पर काम करने वाला हूँ। 9th और 10th का जो सिलेबस है वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।